नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आइए हम अपनी आज की कहानी शुरू करते हैं। ढोल की आवाज़ से घर के छोटे बच्चे दरवाजे पर आ गए। किसकी शादी है मम्मी? शादी नहीं है बेटा, पिछली गली वाले दीनू काका आज गुजर गए। उनकी अंतिम यात्रा निकाली जा रही है। तुम्हारे पापा भी वहीं गए हैं। सुमन ने बच्चों की गलतफहमी दूर करते हुए कहा। लेकिन मम्मी, यह तो दुख की बात है ना, फिर ढोल क्यों? बेटा, जब कोई लंबी आयु तक जीवित रहता है, अधिक दिनों तक बिस्तर नहीं पकड़ता और पोते पड़पोते आदि का मुंह देख लेता है, कहने का मतलब जीवन के सभी सुख देखकर जब किसी की मौत होती है तो उसे खुशी से विदा किया जाता है। ढोल बजाकर शव यात्रा निकाली जाती है और 13वीं पर अच्छे पकवानों की दावत रखी जाती है। निखिल के घर में प्रवेश करने पर सुमन ने बच्चों को उनसे दूर रहने के लिए कहा ताकि वो पहले स्नान कर सकें। थोड़ी देर बाद सब खाना खाने के लिए टेबल पर बैठे तो निखिल की माँ गायत्री जी कहने लगी, दीनू भाई साहब आज गुजर गए। अब अगला नंबर शायद मेरा ही हो। मौत का समय कौन ही बता पाया है। बस ऐसे ही चलते फिरते प्राण निकल जाए तो उस भगवान का धन्यवाद करूँगी। क्या माँ जी, आप ऐसी बातें क्यों करती हैं? देखो, बच्चों के भी मुंह उतर गए। आप तो 100 साल जिएंगी। सुमन ने माहौल को हल्का करते हुए कहा। तभी निखिल को मजाक सूझा। हाँ माँ, और फिर मैं आपकी अंतिम यात्रा धूमधाम से निकालूंगा। देखना, ढोल नगाड़े, बढ़िया दावत, सोना चढ़ाकर विदा करूंगा मैं आपको। कहते हुए निखिल ने अपनी माँ के गले में बाहें डाल ली। लेकिन गायत्री जी ने भरे मन से कहा, बेटा, मरने के बाद चाहे तुम धूम धड़क्का करना, चाहे मुझे ऐसे ही जला देना। ना ही मैं देखने आऊंगी और ना ही मुझे कुछ महसूस होगा। सुख दुख भी तभी तक ही साथ है जब तक हम जीवित हैं। मरने के बाद किस चीज का आभास। माँ की वो बात निखिल को अंदर तक झंझोर गई। बातों बातों में कितना बड़ा सच उजागर हुआ था आज। उनके लिए जो भी करना है जीते जी करना है। मरने के बाद वो देखने नहीं आएंगी। निखिल ने कई बार माँ से पूछा कि आप अपनी कोई इच्छा बताइए जिसे मैं पूरा कर सकूं। वे हर बार यही कहती थी कि मैं बहुत खुश हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन माँ की इच्छा पूरी करने की बात निखिल के दिल में घर गई थी। उसने एक दिन सुमन से कहा, माँ से कितनी बार पूछ चुका हूँ, वो कुछ बताती ही नहीं है। माँ जी पुरानी पीढ़ी की हैं। उनकी उम्र की महिलाओं के लिए एक ही बात सबसे अधिक मायने रखती है कि उनके दोनों परिवारों में सुख शांति बनी रहे। दोनों परिवार? हाँ, पीहर और ससुराल। पीहर का नाम सुनते ही निखिल अपने बचपन की यादों में खो गया। वह स्कूल की गर्मी की छुट्टियों में नाना नानी के घर पर जाया करता था। उनके बाग में आम और अमरूद के पेड़ थे। सभी भाई बहन कितनी धूम मचाया करते थे। नानी प्यार से अपने हाथों से बना खाना खिलाया करती थी। कुछ साल पहले एक समारोह में दादाजी और चाचा जी की नाना जी से बहस हो गई थी। मामला इतना बढ़ गया था कि रिश्ता टूटने की कगार पर आ गया था। माँ को पीहर और ससुराल में से एक को चुनने को कह दिया गया। एक वो दिन था और आज का दिन। ना ही वहाँ से कोई निखिल के घर आया और ना ही माँ कभी उनसे मिलने के लिए गई। इन सब में माँ की तो कोई गलती ही नहीं थी। कितनी याद आती होगी उन्हें अपने पीहर की, कितना मन कचोटता होगा उनसे मिलने के लिए। अपने नए परिवार को उन्होंने दिल से अपनाया और उसके लिए जितना हो सके त्याग किया। पर अपने पिछले परिवार के बारे में जानने को, उनसे मिलने को कितनी इच्छा होती होगी जो वो कभी जाहिर भी नहीं करती। यह सब सोचते हुए निखिल ने ठान लिया कि वह माँ को उनके पीहर ज़रूर लेकर जाएगा। अब समस्या यह थी कि वह नहीं जानता था अब वो लोग कहाँ रहते हैं। ना ही उनका कोई पता था और ना ही कोई फ़ोन नंबर। कैसे पता लगाया जाए? काफ़ी सोच विचार के बाद उसे याद आया कि उनकी जानकारी में गांव के एक काका हैं जो नाना जी के गांव से ही हैं। शायद उन्हें पता हो। यह सोचकर निखिल उनके घर पर पहुंच गया। राम राम काका, क्या आप महेश चंद नाम के व्यक्ति को जानते हैं? वो आप ही के गांव से हैं। दरअसल वो मेरे मामा जी हैं। किसी कारण से कुछ साल पहले उनसे संपर्क टूट गया था। क्या आप बता सकते हैं कि वो कहाँ रहते हैं? निखिल सब कुछ जानने के वो बेहद उत्सुक था। हाँ, ये नाम सुना तो है। काफ़ी साल पहले ही वो लोग गांव छोड़कर चले गए थे, लेकिन हाल ही में सुना था कि वे गांव आए थे।
कहाँ रहते हैं यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन वो अपनी कोई पुरानी ज़मीन बेचने आए थे, तो तहसीलदार के पास ज़रूर कोई जानकारी मिल जाएगी। काका ने निखिल की समस्या कुछ आसान कर दी थी। उनका धन्यवाद करते हुए वह गांव के लिए निकल पड़ा। वहाँ तहसीलदार के दफ्तर पहुंचकर उसने अपने मामा जी के बारे में पूछा। वहाँ बैठे कर्मचारी इस तरह किसी का परिचय बताने से इनकार कर रहे थे। निखिल ने उनसे मदद के लिए गुजारिश की। देखिए, वो मेरे सगे मामा जी हैं। कई साल पहले उनसे संपर्क टूट गया था। मैं बहुत उम्मीद लेकर आया हूँ। मैं अपनी माँ को उनके पीहर की खुशी दोबारा देना चाहता हूँ। कृपया मेरी मदद कीजिए। आखिर उन लोगों का दिल पिघला और उन्होंने निखिल को महेश चंद जी का पता और फ़ोन नंबर दे दिया। निखिल ने तुरंत ही फ़ोन लगाकर उनसे बात की और कहा कि वह माँ को लेकर जल्दी ही आएगा। अपनी बहन से इतने सालों बाद मिलने की खबर सुनकर महेश चंद जी फूले नहीं समा रहे थे। निखिल ने घर आकर कहा, तैयार हो जाइए माँ, हम सब कल सुबह बाहर जा रहे हैं और ये मत पूछना कि कहाँ जा रहे हैं, वो एक सरप्राइज़ है। निखिल ने चुपके से सुमन को सब बता दिया और रिश्तेदारों के लिए अच्छे उपहार आदि ले चलने को कहा। अगली दोपहर तक सब माँ के पीहर पहुँच गए। गायत्री जी के मन में एक कौतूहल बना हुआ था। उन्होंने पूछा, अब तो बता दे कि कहाँ लेकर आया है, कल से मुझे कश्मकश में डाल रखा है तूने। माँ, मैं आपको आपके पीहर लेकर आया हूँ। वो सामने देखिए, बड़े मामा जी खड़े हैं। गायत्री जी को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था जब उसने अपने तीनों भाई, भाभी और उनके परिवारों को बेसब्री से अपना इंतजार करते हुए देखा। भाइयों ने बाहें फैलाकर अपनी बहन का स्वागत किया। गायत्री जी के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इतनी खुशी समेटने के लिए उन्हें अपना आंचल भी छोटा लग रहा था। घंटों बैठकर भाई बहन अपनी पुरानी यादें ताज़ा करते रहे, अपने दिवंगत माता पिता को याद किया और अपनी नई पीढ़ी के साथ परिचय किया। जब भाई बहन साथ में बैठते हैं तो माता पिताजी उठते हैं। कभी बड़ी बहन के दुलार में माँ नजर आती है तो कभी भाई के मिजाज में पिता बोल उठता है। ये वो एहसास है जिससे बचपन एक बार फिर लौट आता है। भविष्य में मिलते रहने का वादा लेकर सभी विदा हुए। निखिल ने जब माँ को विदाई पर मिली सौगात को सीने से चिपकाए देखा तो उसे असीम संतुष्टि का अनुभव हुआ। वह जानता था कि आज वह माँ को एक बड़ी खुशी देने में कामयाब हुआ है। वह जान गया था कि जो भी करना है माँ के लिए जीते जी करना है। मरने के बाद का समय किसने देखा है। सबसे विदाई लेकर निखिल ने माँ से चलने के लिए कहा और जल्द ही दोबारा आने का आश्वासन दिया। आज निखिल ने अपनी माँ की खुशी के लिए अपना सबसे ज़रूरी फ़र्ज़ निभाया था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मुझसे जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।